अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। उम्मीद है कि आपका रमज़ान, आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, आप इबादत में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। अच्छा बोले भी, अच्छा सुने भी और अच्छा समझें भी, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्पेशली अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि आप जो है वो सेहतमंद रह सकें और इस वायरस से भी महफूज रह सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्रेजेंटेड बाय आमना महमूद। टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन इज दैट ब्लड। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। हमने इन सब को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि आर्टरीज का फंक्शन क्या है, जो कैपिलरीज हैं उसका फंक्शन क्या है, फिर जो वेन्स है उनका फंक्शन क्या है। अगर मैं आपको रफली सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो आर्टरीज होती हैं वो वेन जो है वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाती हैं, और कैपिलरीज जो है वो वेन्स और आर्टरीज को एक दूसरे के साथ लिंक कराती हैं। और जो वेन्स हैं उसका फंक्शन ये है कि वो हार्ट ब्लड जो है वो हार्ट तक लेके जाती हैं। इस तरह अब हमने पढ़ना है कि जो ब्लड जिसको हम इतना डिस्कस कर रहे हैं वो असल में क्या है। तो ब्लड को हमने देखना है ब्लड क्या है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड सेल्स। इसमें दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट इज दैट प्लाज्मा। प्लाज्मा इज येलोइश वाइट लिक्विड विथ मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। ये जो है वो येलो कलर का लिक्विड है और जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और फूड को डाइजेस्ट करता है अराउंड द बॉडी, डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करनी है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास हम जो इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करना है हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को आप ये कह लें कि बाहर भी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को। फिर उसके बाद जो है वो फूड को जो हम खाते हैं जो है वो जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, हमारी जो डाइट है उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट में जो है वो अगर हम देखें तो ये मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ। ये आप कह लें कि ये पूरा ब्लड है। अब इसमें उसने ब्लड का स्ट्रक्चर बताया हुआ, ये जो ये है ना पार्ट, ये है ब्लड सेल्स, ठीक है, मतलब कि ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हम इसको कहते हैं, और ये 41% होते हैं ब्लड में। अगर हम जो है वो नेक्स्ट देखें तो ये जो है वो ये जो लाइन सी है, ये अगर मैंने जिसको बिल्कुल रेड कर दिया है वो है वाइट ब्लड सेल्स, और ये 4% होते हैं अबाउट, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी इसमें ही प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। उसके बाद ये जो येलोइश सा कलर सा लिक्विड है इसको, जिसमें जो है वो वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, हम कह लें जिसमें वाटर भी है। अगर ये देखें, मैं अगर आपको दोबारा बताऊं तो इसमें जो है वो वाटर भी है, ठीक है, इसमें वाटर भी है। तो ये जो है वो ये जो येलोइश का जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं ये प्लाज्मा है। 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है। हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा का तो हमने देख लिया कि प्लाज्मा क्या है। अब हमने देखना है कि जो ब्लड सेल्स हैं उसका क्या फंक्शन है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और उसकी कितनी टाइप्स है। फर्स्ट हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के तमाम जो है वो हिस्सों में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इस तरह हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की नीड है। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क लाइक शेप, दे कंटेन अ प्रोटीन। इसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक्चुअल में हीमोग्लोबिन कंटेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन होता है, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन बॉडी में यही है कि ये बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये है, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो असल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का में ऑक्सीजन होता है, जो कि इस तरह पूरे बॉडी के पार्ट्स तक जाती है और पूरे के बॉडी के पार्ट्स की नीड जो है वो ऑक्सीजन की पूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, WBC।
हम इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। दे आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, ये लार्जर होते हैं रेड ब्लड सेल्स से, ठीक है, बड़े होते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स अगेंस्ट जो है वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये फाइट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आप अगर लिख लें इधर, फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। द वाइट ब्लड सेल्स अटैक द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म में ये बैक्टीरिया और ये वायरस जो है वो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो अगर आपके घरों में भी, स्कूल्स में भी बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आते हैं, वो क्या है, पोलियो की वैक्सीनेशन है। कि अगर पोलियो का कोई जर्म्स यानी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या पोलियो का ही कोई जरासीम या कोई जर्म्स आपकी बॉडी में जब आता है तो जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं ये उसके खिलाफ क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम है ये एक तरह का, जो उसके खिलाफ, जो उसके अगेंस्ट उस पर अटैक करते हैं और बॉडी को उस जो है वो पोलियो के जर्म से महफूज रखते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि उसके खिलाफ क्या है, फाइट करते हैं, और इस तरह वो जो है वो बीमारी, वो डिज़ीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम उसके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, वो वैक्सीन हमें लगाई जाती है ना, तो तब वो हम पर अटैक नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह। तो यही इसका वाइट ब्लड सेल्स का असल फंक्शनिंग ये क्या है कि ये जो है वो जो जरासीम है या बैक्टीरिया या वायरस कोई भी बॉडी पर अटैक करता है तो उसके खिलाफ जो है वो उस पर अटैक करता है, ठीक है, और इस तरह बॉडी को उससे महफूज करता है। अगर हम देखें तो ये देखें बच्चों, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, एक पूरा ब्लड लिया हुआ है। अब उसमें से ब्लड का छोटा सा हिस्सा लेके आपको दिखाया गया कि ये रेड ब्लड सेल्स की शेप इस तरह की है, वाइट ब्लड सेल्स इस तरह की होती हैं, और प्लाज्मा जो है वो इस तरह का होता है, येलोइश कलर होता है इसका। नेक्स्ट अगर आप देखें तो प्लेटलेट्स क्या हैं, प्लेटलेट्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स मेड इन द बोन मैरो। बोन मैरो में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील द वाउंड ड्यूरिंग द इंजरी यानी कि अगर आप पर कोई ज़ख्म हो गया, आपके कहीं जो है वो स्किन पे चोट लग गई है, ठीक है, या तो आप जब चोट लग गई है, ठीक है, या कोई इंटरनल या जो है आपके कोई भी इंजरी हो गई है, तो अब क्या करेगा प्लेटलेट, उसको क्या करेगा, सील यानी कि उसको ठीक करेगा, उस ज़ख़म को जो है वो हेल्प आउट करेगा ठीक होने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये बोन मैरो का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये एक बोन मैरो है, ठीक है, एक हड्डी है, ठीक है, आप कह लें, और ये बोन मैरो उसके अंदर जो है वो एक जो गुद्दा सा आप कह लें होता है ना, उसमें ये होते हैं, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स ले लिए हमने इस बोन मैरो से। जब ये स्टेम सेल्स लिए तो हमने देखा कि इन स्टेम सेल्स में ये वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स भी हैं, और ये प्लेटलेट्स भी हैं। तीन चीज़ें हैं। अब असल में आप ये कह लें कि बोन मैरो ही ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस बोन मैरो में जो बोन मैरो है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। जब स्टेम सेल्स होते हैं वो उसमें रेड ब्लड से वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, और प्लेटलेट्स भी हैं, जो कि अब बॉडी के ब्लड का सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हर लिहाज से, ठीक है। आई होप बच्चों आपको मेरी बातों की समझ आई होगी। आपने अपनी बुक से भी इसको रिलेट कर लेना है, ठीक है, इसको समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप देखते हैं ना कि ब्लड है रेड कलर का, अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सिर्फ रेड कलर ब्लड का है, ब्लड का रेड कलर है, लेकिन उसमें ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाइट ब्लड सेल्स भी और प्लेटलेट्स ये भी है, प्लाज्मा भी है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें भी होती हैं। अपने इसको बुक से भी रिलेट करिएगा, इसको समझें, इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। ओके बच्चों, अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे जो है वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।